हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग दो विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं के बारे में अध्ययन किए थे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं वे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और आज हम लोग उसी पर आधारित अभ्यास प्रश्न 5I के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है ऋण 1 और ऋण 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। इसमें 4 विकल्प है। पहला ऋण 1/2, फिर दूसरे में 1/2, तीसरे में ऋण 3/4, चौथे में 3/4 है। तो हमें अंदाज से टिक नहीं मारना है। हमें क्या करना है कि ऋण 1 और ऋण 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के बाद जो आता है उसी के अनुसार हमें टिक लगाना है। ठीक है, तो जब ठीक बीच की परिमेय संख्या यानी बीच की परिमेय संख्या जब निकालेंगे तो बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दोनों परिमेय संख्या जो दिया गया है इसका योग, यानी दोनों परिमेय संख्याओं का योग, दोनों परिमेय संख्या का योग, दोनों परिमेय संख्याओं का योग बटा 2 कर देंगे। या हम इसे 1/2 गुणे दोनों परिमेय संख्याओं का योग, दोनों परिमेय संख्याओं का योग। ठीक है, तो जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे पहला परिमेय संख्या क्या है, ऋण 1 है, तो ऋण 1 धन फिर यहाँ है ऋण 1/2, इस तरह से। ठीक है ना। तो जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ देखिए एक चिन्ह प्लस का यहाँ है और फिर यहाँ ऋण हो गया। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट और फिर यहाँ पर इस तरह से लगा देते हैं ताकि हमारा क्लियर है। फिर आगे देखिए जब इसे हल करेंगे तो 1/2 गुणे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो आप इसका हर जो है 1 कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, हर समान नहीं है। तो हर समान करने के लिए 1 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा ना। अब 2 में 1 का भाग देंगे तो 1 दूना 2 और 2 1 कम 2 ऋण 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ धन है तो धन कर दीजिए और 2 1 कम 2 1 1 कम 1, यहाँ ऋण 1 हो गया। इस तरह से जब इसे आप हल करेंगे तो 1/2 गुणे, अब देखिए यहाँ ऋण 2 है और यहाँ ऋण 1 है। जब दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों समान चिन्ह है ना, यहाँ ऋण 2 है, यहाँ ऋण 1 है, तो दोनों जुड़ करके ऋण 3 हो जाएगा ना। तो ऋण 3/2 हो गया इस तरह से। और जब आप हल करेंगे गुणा करेंगे तो यहाँ 3 1 3 और ऋण है और यहाँ धन है तो यहाँ ऋण हो जाएगा और बटा 2 दूनी 4। तो आप देख रहे हैं कि आ गया उत्तर ऋण 3/4। तो हमारा तीसरा विकल्प जो है सही हो गया। ठीक है ना। अब इसी तरह से हमें दूसरा सवाल हल करना है। तो दूसरा में क्या है, ऋण 3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। तो वही सवाल यहाँ पर भी है। तो हमें बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और यहाँ पर हम दोनों परिमेय संख्या को जोड़ देंगे, यानी ऋण 3 और धन 4 कर देंगे ना, ऋण 3 और धन 4 इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा हो जाता है। और ऋण 3 और धन 4 जब जोड़ेंगे तो यहाँ देख रहे हैं समान चिन्ह नहीं है, असमान चिन्ह है ना। यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, तो ये घट जाएगा। तो 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बराबर हो गया। अब 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2, यानी किसी भी संख्या में अगर 1 का गुणा होता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है ना। तो 1/2 में 1 का गुणा करें तो 1/2 हो जाएगा। तो बीच का परिमेय संख्या हमारा 1/2 ही पहला विकल्प ये सही है। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल है ऋण 1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
तो वही फार्मूला यहाँ पर भी है। तो ऋण 1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ये हो जाएगा 1/2 गुणे अब ऋण 1 और धन 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 0 बराबर हो गया 0। तो इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या कितना हो जाएगी, तो या इसी जगह हल कर देंगे, ये हो गया 0। ठीक है ना। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ संख्या रेखा आप जानते हैं कि यहाँ पर 0 है और यहाँ धन 1 होता है और यहाँ पर ऋण 1 होता है। तो ऋण 1 और धन 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या है, 0 है ना। तो इस तरह से हमारा सवाल हल हो गया। चौथा सवाल है कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या यानी बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो लिख देंगे बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे दोनों परिमेय संख्याओं का जोड़ यानी 1/3 धन 1/2। जब आप इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर गुणे, इसे आप जोड़ेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है। अब 3 दूनी 6, 2 1 का 2 हो जाएगा, यहाँ धन 2 3 6 3 1 का 3 इतना हो गया। जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ देखिए 1/2 हो गया और गुणे 3 2 5/6 जो कि बराबर हो जाएगा 5 1 5 और 6 दूनी 12। तो 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या हो गया 5/12। पांचवा सवाल है ऋण 7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों परिमेय संख्या एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हैं। तो जब दोनों परिमेय संख्या योगात्मक प्रतिलोम होती हैं तो उनके ठीक बीच की परिमेय संख्या 0 हो जाता है। ठीक है ना। और ऐसे हम फार्मूले में जब इसे भरेंगे तब भी 0 ही आएगा। जैसे बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो बीच की परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे पहला परिमेय संख्या ऋण 7/8 है और धन दूसरा परिमेय संख्या 7/8 है, यही ना होगा। तो जब इसे आप हल करेंगे तो देखिए 1/2 हो गया और ऋण 7/8 में और धन 7/8 जोड़ेंगे तो ये दोनों योगात्मक प्रतिलोम है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और बराबर हो गया। जब 1/2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसे आप संख्या रेखा पर भी दर्शाएंगे, यही होगा जब यहाँ 0 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर ऋण 7/8 होगा। उसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर क्या होगा धन 7/8 होगा और इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है ना। अब चलिए छठा सवाल हल करिए। तो छठा सवाल में आप देख रहे हैं कि ऋण 3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ठीक वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा कि बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे पहला परिमेय संख्या ऋण 3/5 है, 3/5 कर देंगे धन 8/3 कर देंगे। ठीक है ना। तो जब इसे आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे, अब देखिए यहाँ हर बराबर नहीं है तो 5 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है ना। अब 5 3 15 3 बार गया, 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 के 9 ऋण 9 हो गया। फिर धन है तो धन कर देंगे और 3 5 15 5 8 यहाँ 40 हो गया। ठीक है। तो जब इसे आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और गुणे है तो गुणे कर देंगे। फिर यहाँ देखिए धन 40 है ऋण 9 है तो 40 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा 31। ठीक है ना। तो यहाँ हो गया 31/15 बराबर हो गया 31/15 × 30। ठीक है ना। अब 7वां सवाल है
ऋण 5/4 और ऋण 1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या। तो मध्य की परिमेय संख्या या बीच की परिमेय संख्या, बात दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो मध्य की परिमेय संख्या, मध्य की परिमेय संख्या बराबर यहाँ भी 1/2 गुणे ब्रैकेट में हम ऋण 5/4 और धन कर देंगे ऋण 1/6। अब देखिए यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, तो यहाँ इसे हम ब्रैकेट में कर देंगे इस तरह से। तो जब छोटा ब्रैकेट लगा दिए तो यहाँ पर हम एक मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पर 6 है, समान नहीं है। तो हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, ठीक है। तो हम आगे हल करेंगे इसे। तो यहाँ 1/2 है तो 1/2 कर देंगे और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। अब 12 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 3 12 3 बार जाएगा। 3 का जब ऋण 5 में गुणा होगा 3 5 15, ऋण 15 हो जाएगा, ठीक है। और फिर धन है तो धन कर देंगे और फिर 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 एकम 2, यानी यहाँ पर ऋण 2 हो जाएगा। इस तरह से हो गया, ठीक है। जब इसे अब आगे हल करेंगे तो देखिए 1/2 है तो 1/2 कर देंगे और गुणे कर देंगे। अब देखिए यहाँ ऋण 15 है और यहाँ ऋण 2 है, दोनों समान चिन्ह के पूर्णांक है, तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ऋण 15 और ऋण 2 कितना हो जाएगा, तो ऋण 15 और ऋण 2 ऋण 17/12 हो गया। तो ये हो जाएगा ऋण 17/12, इस तरह से ऋण 17/12 हो गया, ऋण 17/12। जब इसे आप हल करेंगे तो 17 एकम 17 हो गया, ठीक है। तो ऋण 17 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। अब चलिए 8वां सवाल है, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन इसके पहले हम इसे बदल देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 1 सही 3/4 है तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे, 4 एकम 4 3 7/4 हो गया, ये 7/4 हो गया। और चलिए पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आप जो है मध्य की परिमेय संख्या में फार्मूला लगा देंगे, 1/2 गुणे 1 सही 3/4 और धन कर देंगे 4 सही 3/8, इस तरह से, ठीक है। तो जब आप इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे, अब देखिए 4 एकम 4 4 3 7/4 हो गया, 7/4 और धन 8 चौके 32 और 32 3 35/8, 35/8 इतना हो गया। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दोनों का हर समान नहीं है, तो हम 4 और 8 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो 8 आएगा। तो हम आगे इस तरह से लिखेंगे कि 1/2 गुणे एलसीएम कितना आ गया, 8। अब इस 8 में हम 4 का भागा देंगे तो 4 दूनी 8 और 2 7 14 हो गया। फिर धन है तो धन कर दीजिए, 8 एकम 8 एक बार गया, 35 में 1 का गुणा कर देंगे, ये 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो गया, 1/2 है तो 1/2 कर दीजिए, गुणे है तो गुणे कर दीजिए और 35 और 14 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 1 4 49 हो गया, 49 हो गया 8। जब इसे हल करेंगे तो 49 एकम 49 और बटा 8 दूनी 16। अब 9वां सवाल है, ऋण 1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या बराबर वही 1/2 गुणे ऋण 1 सही 2/7 धन 9/2, ठीक है। तो जब इसे आप हल करेंगे तो यह 1/2 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, अब देखिए
7 एक कम 7 और 7 में 2 जोड़ देंगे 9। ये हो गया ऋण 9/7 और धन 9/2। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 है, यहाँ 2 है, हर बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम 1/2 गुणे, अब यहाँ पर 7 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 7 और 2 का एलसीएम 14। ठीक है, तो जब 14 हो गया तो 7 दूनी 14, 2 और 2 9 18, यानी ऋण 18 हो गया। धन है तो धन कर दीजिए, और 2 7 14 और 7 9 63, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जब इसे आप हल करेंगे तो 1/2 गुणे, अब देखिए 63 में से 18 हम घटा देंगे। ठीक है, इसलिए कि यहाँ ऋण पूर्णांक है और ये धन पूर्णांक, दोनों असमान चिन्ह है, तो क्या होंगे, घट जाएंगे। तो 63 में से 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 45। तो ये हो गया 45/14 बराबर 45 से कम 45 और बटा 14 दूनी 28, तो 45/28 हो गया। ठीक है, 10वां सवाल है 1/2 गुणे ब्रैकेट के और 1/2 के बीच में कोई चीज नहीं है तो इसे गुणा ही माना जाता है। ठीक है, तो 1/2 गुणे ब्रैकेट में ऋण 2/3 धन 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं ऋण 2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो जब आप इसे हल करेंगे, ठीक ना, तो जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे ऋण 2/3 धन 1/4। ठीक है, तो जब आप इसे हल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ हर बराबर नहीं है। तो जब हर बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे आगे और यहाँ गुणे कर दीजिए, और 3 और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे जो कि होगा 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होगा ना। तो 3 चौके 12 और जो है कि 4 बढ़ गया, 4 दूनी 8, यहाँ ऋण 8 हो जाएगा। और यहाँ धन है तो धन कर देंगे, फिर 4 3 12 3 बार और 3 1 3, इतना हो गया। जब आप इसे हल करेंगे 1/2 गुणे, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऋण 8 है, यहाँ धन 3 है, क्या होगा, घट जाएगा। तो ऋण 8 में से 3 घट गया तो ऋण 5 हो गया। तो यहाँ हो गया ऋण 5/12 बराबर हो जाएगा 5 कम 5 ने ऋण 5/12 दूनी 24। अब हमें ये दिखाना है कि यह p/q जो है, देखिए p/q है ना, ये p/q एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो गया। अब हमें यह दिखाना है कि ऋण 5/24 क्या ऋण 2/3 और 1/4 के बीच में है। ठीक है, तो हमें यह ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ ऋण 2/3 है और यहाँ पर जो है 1/4 है और यहाँ हो गया ऋण 5/24। तो हम इसे पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो आरोही क्रम में तब हम लिखेंगे कि जब हमें पता चले कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी। तो इसके लिए हमें सभी का हर जो है बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर बराबर करने के लिए हमें 3 4 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब 3 4 24 का एलसीएम आप जानते हैं, 3 4 24 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले हम 2 से काटते हैं, 3 बच गया, 2 दूनी 4 और यहाँ 12 हो गया। 24 में 2 का भाग देंगे 12 आ जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे, फिर 2 का देंगे, 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 का देंगे तो 3 नहीं कटेगा और ये हो गया 3 2 3 6, फिर 3 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया, 24। तब हम क्या करेंगे कि आगे हम जो है, चलिए नीचे कर देते हैं, यहाँ पे एलसीएम हम क्या करेंगे 24 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 8 24, 8 बार गया, 8 दूनी 16, ये ऋण 16 हो गया ना, कामा लगा दीजिए। अब 4 6 का 24, 6 कम 6 हो गया और 24 से कम 24, 1 5 5, ऋण 5 हो गया। अब यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर बराबर हो गया, जो ऋण 2/3 है उसके जगह ऋण 16/24 हो गया, जो 1/4 है उसके जगह 6/24 हो गया और ऋण 5/24 की जगह ऋण 5/24 हो गया।
तो आप जानते हैं इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऋण 16/24 और फिर आगे है क्या है 6/24 और 5/24। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हर समान होता है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह परिमेय संख्या बड़ा होता है और जिसका अंश छोटा होता है वह परिमेय संख्या छोटा होता है। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक, ये धनात्मक है, तो ये सबसे बड़ा हो गया ना। तो ये सबसे बड़ा हो गया और सबसे छोटा कौन सा हो गया। आप संख्या रेखा पर जितने बाएं जाते हैं उतना छोटा होता जाता है परिमेय संख्या। तो सबसे बड़ा ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये सबसे छोटा हो गया। जब इसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा परिमेय संख्या हो गया ऋण 16/24 और फिर इससे बड़ा हो गया ऋण 5/24 और फिर इससे बड़ा हो गया 6/24। तो आप देख रहे हैं कि जो ऋण 5/24 है, ऋण 5/24 वह जो है ऋण 16/24 और 6/24 के कहाँ है, बीच में है। और ऋण 16/24 किसका समतुल्य परिमेय संख्या है, यह ऋण 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या। क्योंकि इसे अगर आप काटेंगे तो देखिए 8 दूनी 16 और 8 त्रिके 24, यानी यह जो हो गया ऋण 2/3 हो गया। और इसे जब काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, यह 1/4 हो गया। तो ऋण 2/3 और 1/4 के बीच में आ गया हमारा ऋण 5/24। ठीक है ना बच्चों। इस तरह से आज का लेसन समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।